जाइए बैंक में लाने पैसा, वहीं पर देख लेते हैं। अदम जिसे कर्जा लगते कुछ के खाए हुए हैं, सुबह शाम दरवाजा पर आते हैं। मुखिया भी हमने पहुँच ना पावा ही बहाली ना आयलन कहियो आ ना हमने उनका भी पहुँचली ना हमारे घर और कुछ ना पास होलवा है। सरकारी रास्ता है तो भी नहीं जाने देता है। हम लोग तो इनको ही मतलब कि खेत में भी गाड़ी उड़ी घोड़ा सब कुछ लगाते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो आप समझ सकते हैं कि कुल 4 से 5 जो प्रत्याशी हैं इस क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। क्या कुछ रंग लाएगा, क्या रिजल्ट आएगा, ये तो जो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम यदि बात करें तो सबके एजेंडे को हम आपको बता रहे हैं कि किन एजेंडे के साथ ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में हमारी मौजूदगी बिहटा ब्लॉक के पहनाल पंचायत में है। बता दें कि यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और किसी कारणवश यहाँ की जो सिटिंग मुखिया थी उनका देहांत हो गया और इस पद पर जो है वो इस वक्त चुनावी मैदान में पूर्व मुखिया रूबी देवी भी उतरी हुई हैं। उनके सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। सर क्या कहिएगा, यदि बात करें तो पहले भी रूबी देवी इस क्षेत्र में काम कर चुकी हैं। क्या लगता है 5 वर्ष बाद, मतलब 4 वर्ष बाद, क्या जनता फिर से उन्हें समर्थन देंगी? सबसे पहले हम अपने पंचायत के 5 गांव के नौजवान, बुजुर्ग, गरीब सभी परिवार को हमारे तरफ से प्रणाम जी। दूसरा चीज, गांव में एक कहावत है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू। तो हम कैसे ग्राम पंचायत को चलाते थे, इसके लिए हमारे गांव के भी 10 आदमी बैठे हुए हैं। आप लोग हमारे बारे में उनसे बात करें, वो लोग बताएंगे कि हमारे मुखिया जी जो पूर्व में थे वो अच्छा इंसान थे कि क्या थे, वो सब गांव के लोग बताएगा। लेकिन पहले भी रूबी देवी रही हैं, आखिर बदलाव का कारण क्या रहा? बदलाव का जैसे इंसान का फितरत होता है, जो काम किसी का मुफ्त में हो जाता है उसका कीमत लोग को समझ में नहीं आता है। जैसे ग्राम पंचायत में बहुत सारा योजना चलता है, गरीब गुरबा को प्रखंड कार्यालय और जिला से मकान मिलता है, जिस भूमिहीन लोग को मकान मिलता है, जिसको नहीं रहता है जमीन मिलता है, गरीब गुरबा को किसी का वृद्धा पेंशन बनता है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो रहता है उसको किसी को जन्म प्रमाण पत्र का जरूरत है तो किसी को ओबीसी सर्टिफिकेट का जरूरत है तो किसी को अनेक तरह का योजना चलते रहता है। तो हम 5 साल जब इस पंचायत के लोग हमको मौका दिए तो किसी भी काम में आप 5 गांव में घूम के कहिएगा मतदाता हमको मत दिया कि नहीं दिया उसका विषय है, लेकिन हम किसी से 1 रुपये का भी लेन देन नहीं करते थे। अभी क्षेत्र में जब हम पहुंच रहे हैं तो नाले की काफी समस्या है और सड़क पर पानी बहता हम देख रहे हैं। बिल्कुल। क्या मतलब 4 वर्षों में क्या नाला वाला पे काम नहीं हुआ? अभी तो वर्तमान जो यहाँ के मुखिया जी थे हमारे हमसे ज्यादा तो मैंने इसके विषय में वही बता सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ। हमारे समय में हम सबसे पहले जब मुखिया बने तो यहाँ के गरीब लोग हमको लोग बोलता था, हमारे सौजातीय लोग हमसे कहते थे, लेकिन जहाँ जहाँ हम देखते थे कि महादलित परिवार रहता है चाहे गरीब गुरबे लोग रहते हैं तो सबसे पहले हम वही काम किए, नाला का किए, गली का काम किए, सब किए। उसके बाद फिर हम अपने गांव परिवार में भी सब लोग को जितना संभव हुआ सब लोग को हम मदद किए। अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स? अभी क्षेत्र में मुख्य समस्या हमको यही देखने के लिए मिलता है कि देखिए ये माता जी बैठे हुई है, हम वर्तमान मुखिया थे तो ये यादव परिवार से आती है। इनके घर में हम देखे कि इनको 3 गो बच्चा है, सब लोग को घर का काफी दिक्कत है। तो हम सब लोग का घर में नाम जोड़ दिए कि जब घर का पैसा आएगा तो आप लोग अपना अपना घर बना लीजिएगा। 5 साल पहले। हाँ 5 साल पहले। अभी लोग हम मुखिया नहीं थे, अभी लोग के घर से पैसा मिलता था और सुबह दलाला के माने जब पैसा मिले तो 10,000 लाओ, जब पैसा मिले जब पैसा मिलता था, मतलब एक मकान पर इनको 30,000 रुपया लग गया। अब इनको 5 मकान मिला, 1.5 लाख रुपया फोकट का चला गया। जब हम मुखिया थे तो ये भोले बाबा 5 मकान, हाँ 5 मकान इनके घर ही में मिला, माने परिवार में इनको अकेले नहीं मिला है कि हाँ 5 आदमी को मिला, सब आदमी से 30,000 रुपया लिया। हम मुखिया थे तो हम कहते थे कि हम तबे मकान देंगे कि महादेव जी का मंदिर है सामने, देखो क्रिया खाओ, दलाल को पैसा देगा तो बेटा मर जाएगा,
तो जब बोलते थे कि ना मुखिया जी पैसा नहीं देंगे, तब हम सहायक को बोलते थे कि हाँ अब इनके खाता में पैसा भेज, अब दलाली नहीं देंगे। कसम खिलवा हाँ कसम खिलवाते थे। उसके बाद बोलते थे कि हम नहीं रहेंगे अगर कोई दलाल पहुंचे पैसा दे। लोग देखिए गरीब आदमी तो पढ़ा लिखा होता नहीं है, उसको लोग समझावे कि मुखिया जी के फेरा में रह तो पैसे ना तो हम कहे कि मेरा जिम्मेवारी है, पैसा कैसे आएगा आप खाली काम कीजिए। 40,000 मिला, लिंटर तक बना के दिखाइए, वो लिंटर जैसी ढलाएगा 2 दिन में फिर 40,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 5 गांव में काम करते थे। अब आज सुनते हैं कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा है तो जो को तो पढ़ाई से मतलब नहीं है, लेकिन इनके पोता से हम परसों बात की तो वो बच्चा बोला बेचारा कि मुखिया जी अपने रहा तो हमनी का सब काम मगनिया में हो जा। वो ओबीसी सर्टिफिकेट हल बनावेला तो 600 रुपया लगा। 600 हाँ 600 लगा, प्लस 5 दिन वो बच्चा को दौड़ना पड़ा। लेकिन जब तक हम मुखिया थे ये सब काम के लिए लोग के बाल बच्चे को कहीं नहीं, बस आवेदन दीजिए चलिए और कुछ घरे। लोगों से भी बातचीत करते हैं। बदलाव आप लोग कर दिए थे 5 वर्ष पहले, ये बात क्या लग रहा है? सत्य बात बोल रहा है, इसीलिए तो फिर इनको उठेगी अवार्ड मिल जाएगा। काहे क्योंकि काम किया हुआ है ना इनका, इस वजह। हाँ जन समर्थन दे रहे हैं आप। हाँ बाबा जी से बात क्या कहिएगा? हाँ, सबसे अच्छा ऐसा मुखिया ना मिला ना कोई। पिछले बार वोट दिए थे। हाँ, बनाए जहाँ पर गड्ढा था वहाँ पर ईटा पत्थर बिछवाए। अभी के जो मुखिया वो तो देखते भी नहीं कि क्या हो रहा है, नहीं कभी आते ही नहीं। आप लोग के बीच में आते नहीं कभी नहीं आया, कभी नहीं आए। अविनाश मुखिया के जो भी मम्मी थे वो कभी नहीं आए हैं। दो के टच में। हाँ कभी कोई काम ही नहीं यहाँ करवाए, अहियापुर मोहम्मदपुर में नहीं काम करवाए। हाँ ये मुखिया थे, कुछ न मुखिया कुछ जी बैठे हैं इसलिए बोलते हैं। नहीं मुखिया जी का, मुखिया जी के सामने क्या अभी हम करावाद करके बोल रहे हैं। कोई हमें फांसी नहीं दे देगा, जो काम करवाएगा उसी को हम लोग चुनते हैं। जो काम नहीं करवाएगा उसको हम क्या चुनेंगे? हम लोग को मुखिया नहीं चाहिए, हम लोग का प्रति ऐसा मुखिया चाहिए ये काम करवाए हैं सब तरह से। अविनाश मुखिया को हम नहीं आवास योजना में गया है, लेकिन पहले बार आवास मिला है उसमें पैसा लिया गया है। दिया गया। हाँ उसमें तो जबरदस्ती, या तो अभी के अभी दीजिए, निकाल के दीजिए बैंक से, आधार कार्ड दीजिए, एकदम अभी पैसा अच्छा, उधार चाची से भी बातचीत कर ले। पाँचों के मिलल है, 5 को पैसा दिया। 5 में से मुखिया जी ले लेंगे। हाँ। मुखिया इनकी ले। हाँ ना ये ना अपनाल के। हाँ वही जो मुखिया अभी थी वही ले। हाँ ये सब हमनी के बनावा हतन, देखो हतन, अच्छा हतन, स्वभाव के ऐसा मुखिया हमरा कहूँ न मिलता। जीत रही हैं, वोट दीजिएगा। हाँ तो जम न होता के बाकी रहल गली में खरंजा लग गए पास कर तो घर के इनके हल। अभी मुखिया जी जीतन है तो 30 हजार रुपया न लगी थे, 30 हजार रुपया पैनल वाला मुखिया जी खैलन। अच्छा अभी जो आवास योजना में नाम जुड़ा है इसमें भी पैसा वैसा लगा है? ना नाम जोड़ने में नहीं 1 रुपये नहीं, बाकी 516 में बोले हैं कि लेंगे। 20,000 रुपये कौन बोला? मुखिया जी बोले हैं कि पास हो उनके जाएगा। घर के लोग? ना माने चेला के रखे हैं ताकि पास हो जाएगा ना तो लेंगे 30 हजार। अच्छा बोल दें कि पास हो जाएगा ये वाला जो जुड़ा है। हाँ 30 हजार लेंगे। रहेंगे तब न लेंगे। दीजिएगा आप लोग, जनता ही देती है तब न प्रतिनिधि लेता है। कैसे देंगे? मतलब रोज दिन सुबह शाम घरे आते हैं, सुबह शाम जाइए बैंक में लाने पैसा, वहीं पर वो देख लेते हैं। अदम जिसे कर्जा लगते कुछ के खाए हुए हैं, सुबह शाम दरवाजा पर आते हैं। देवी आ जाएंगी तो फिर डर लगेगा तब वो दीजिएगा पैसा। नहीं रूबी देवी तो नहीं लिए हैं, रूबी देवी कहीं बनाया हुआ है ये सब। हम लोग का है कि सूची में नाम वही जोड़े हैं ना, तो हम लोग का कोई भी मुखिया इतना दिन नहीं जुड़ा है, कोई परिवार भी नहीं। और जितना हम लोग के नाली गाली का दुख था कोई नहीं मुखिया बनाए, यही रूबी देवी ही बनाए। जीत रही है कि नहीं? अब तो जितना हारना हम लोग का हाथ में तो नहीं है, मगर हम लोग का वोट तो आप ही लोग हाँ दीजिएगा। हम लोग का तो कर्तव्य है तो अपना देवे करेंगे, अपना के तो अधिकार है ना, दूसरा के तो नहीं। तो मतलब अब या तो हारे चाहे जीते, कैंडिडेट है इसका। सवाल का या तो या हारे चाहे जीते, फिर भी हम लोग के यही साथ देते हैं, दुख में भी काम देते हैं, सुख में भी काम देते हैं। ऐसा मुखिया हम लोग को कभी नहीं मिलेंगे। या अगर हार भी जाएंगे तो हम लोग के देखते हैं। हाँ हम लोग सब एक जग से हैं, तो बहुत अच्छा मुखिया है। हाँ अभी भी 10,000 के काम लगा है तो अपन ले जाही ना, अपना काम कर। आम परेशानी में हाँ हाँ बीमारी हमारी चाहे कुछ में काम लगलवा, शादी ब्याह सब में 10,000 15,000 20,000 के काम लगलवा तो अपना चला दे।
हाँ आप लोग को भी पहले ही बोल दिया है वो मुखिया हाँ। की पैसा आएगा तो ना वो देंगे। मुखिया भी हमने पहुँच ना पावा ही बहाली ना वो आयलत कहियो आ ना हमने उनका भी पहुँचली ना हमार घर उर कुछ ना पास होलवा है कुछ पास नहीं। कुछो ना बाकी ई बेचारा हमरा वृद्धा पेंशन बनैलन आ गली ढलैया कैलन आ शादी ब्याह में चाहे ऐसो इमरजेंसी वा पैसा के काम चला था तो यही हमने के अपना परिवार समझा ही कि बहुत माने इमरजेंसी में काम हमको भी तो है, मुखिया जी बहुत मदद किए हैं, हमको भी घर मिला, पैखाना मिला, गली ढलैया का कार्यकाल था उनका ही मतलब कि था तो सब कुछ हुआ, गली ढलैया हुआ और सब कुछ मतलब कि इनके ही थी सब सुविधा है इनका मतलब कि देखिए हम लोग का जाने का भी रास्ता नहीं है, गाड़ी लगाने का भी रास्ता नहीं है, फिर भी इनको जगह जमीन में भी आंधी काम करता है, फिर भी नहीं कुछ बोलते हैं, रास्ता भी देते हाँ, रास्ता भी देते हैं और किसी का मतलब कि है तो वो तो जाने ही भी नहीं देता है, सरकारी रास्ता है तो भी नहीं जाने देता है। हम लोग तो इनको ही मतलब कि खेत में भी गाड़ी उड़ी घोड़ा और सब कुछ लगाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो ऐसा मतलब कि क्या चाहिए में मुखिया रह चुकी है, कैसा काम लगा था? काम तो बहुत अच्छा है। हाँ। फिर बदलाव हो गया था। तो बदलाव होने का कारण है कि अब यहाँ वोट कम है, आप वहाँ पर ज्यादा है और वो लोग माने कुछ ऐसा हो गया कि दो गो माने एथी होकर के अपना माने एथी हो गए। इस बार आ रही है क्या हाँ, एकदम। मुखिया पद पे पे रूबी देवी? हाँ आवे करेंगे। कहने पर खड़ा हो गया। क्या लगता है कि इस बार जो है पंचायत का विकास सब लैकन के भी कर दो चाहिए तो अरे हम सब लैकन के भी कर दो लेकिन ये मकान पर न हो तो आप ठीक है, उनको वोट है। पूर्व जो अभी थे देखा कहावत है कि भोसरो हंसुआ अपना तरफ खींचे अपना कर रहे थे तो जितना हम गुजारा हाली है, तब न 10 गो लोग से कर लुआ अब रिजल्ट देखेंगे लेकिन हाँ, तब तो जो है मांगा इनका दिक्कत पल्ला है। जरूर भारी लग रहा है, क्योंकि यदि लोगों की बात करें तो आवास योजना में जो नाम जोड़ा गया है या फिर किस्त आया है उसमें भी लोगों से पैसे की उगाही की गई है और इसी के मद्देनजर जो है लोग चाह रहे हैं कि रूबी देवी को एक बार मौका मिले। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्रचार कर रहे हैं उनके लिए, हम बस आपको जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका क्या समीकरण है क्षेत्र में वो बता रहे हैं। बहरहाल खबरों में इतना ही।